साल 1968। 16 साल की एक लड़की जिसके अंदर 6 शैतानी आत्माओं ने कब्जा कर लिया था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 6 शैतानी आत्माओं ने अपना कब्जा कर लिया था। वो आत्माएं जिनकी थी, वो जानने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप ये कहेंगे कि ऐसा किसी के साथ ना हो। ये इतिहास की बेहद खौफनाक सच्ची घटना घटी थी 1968 में, जिसने लोगों को अंदर तक हिला कर रख दिया और ये मानने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में बाहरी ताकत भी मौजूद है। यहाँ तक कि इस सच्ची घटना की रियल वीडियो और ऑडियो भी अवेलेबल है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ तक कि 2011 में इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। तो चलिए जानते हैं इस सच्ची भूतिया घटना को। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। दोस्तों, ये घटना एक ऐसे देश की है जहाँ पर विज्ञान के तर्क पर विश्वास किया जाता है, ना कि अंधविश्वास पर। कहानी है एनिलिस मिशेल की, जिसका पूरा नाम है एना एलिजाबेथ मिशेल। उनका जन्म जर्मनी के बावरिया शहर में 21 सितंबर 1952 में हुआ था। परिवार ईसाई धर्म से ताल्लुकात रखता था और वे लोग धर्म को लेकर बेहद ही कट्टर थे। वो लोग ईश्वर को मानते थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे। एनिलिस ने भी यही सोचा था कि वो बड़े होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एनिलिस जब 16 साल की थी तो उसे एक बीमारी ने पकड़ लिया था, जिसका नाम है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। इस बीमारी में मरीज ना सिर्फ अपनी याददाश्त खो देता है, बल्कि उसका शरीर पर भी कंट्रोल नहीं होता। एनिलिस के परिवार वालों ने उसे पहले अपने गुरु को दिखाया। जब गुरु नाकामयाब रहे तो उसे फिर उसके परिवार वालों ने डॉक्टर को दिखाया। 5 साल के लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी एनिलिस ठीक नहीं हो पाए। दिनों दिन एनिलिस की तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। वो अजीबोगरीब हरकत करती, जिसे देखकर परिवार और परेशान हो गया। जिसके बाद उन्होंने ये समझा कि एनिलिस के अंदर कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके अंदर किसी भूत प्रेत का साया है। इसके बाद एनिलिस के माता पिता ने सोचा कि इसे किसी चर्च में पादरी को दिखाना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने एस्ट्रो ओड नाम के एक शख्स को बुलाया, जो कि उनके जान पहचान का था। एस्ट्रो ने देखा कि एनिलिस फर्श पर पड़ी हुई है। जैसे ही एनिलिस ने एस्ट्रो को देखा, उसने फर्श पर पेशाब कर दिया और उसे ही चाटने लग गई। इसके बाद वो पास पड़े कोयले के टुकड़ों को खाने लगी। इसके बाद एस्ट्रो ने नोट किया कि एनिलिस के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है। वो ना खुलकर हंसती है और ना खुलकर रोती है। वो केवल एक ही एक्सप्रेशन देती है, जैसे कोई हल्की सी हंसी का। वो तुरंत ही समझ गया कि एनिलिस के अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास है। एस्ट्रो ने एनिलिस के माता पिता को सलाह दी कि एनिलिस का एक्सोर्सिज्म करवाना चाहिए। एक्सोर्सिज्म मतलब होता है झाड़ फूक। एनिलिस के माता पिता ने उनकी बात मान ली और सबसे पहले उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म किया गया। 2 पादरियों ने एनिलिस के ऊपर सबसे पहले एक्सोर्सिज्म किया। पादरियों ने बताया कि एनिलिस के ऊपर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है। जैसे ही पहला एक्सोर्सिज्म किया गया, उसके बाद एनिलिस की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। उसके अंदर जो 6 शैतानी आत्माएं थी, वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। एनिलिस की हालत को देखकर पादरियों ने दोबारा से एक्सोर्सिज्म किया। परेशानी ये थी कि एनिलिस कभी भी एक जगह पर टिककर नहीं बैठती थी। इससे एक्सोर्सिज्म करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उन्होंने एनिलिस को मोटी मोटी चेन से बांधना शुरू कर दिया ताकि वो एक जगह टिककर बैठी रहे। एनिलिस के ऊपर कई बार एक्सोर्सिज्म किया गया, पर एनिलिस की हालत में ज़रा भी सुधार नहीं हो रहा था। जिसके बाद पादरियों को पता चला कि एनिलिस के अंदर 6 शैतानी आत्माओं का वास है। दोनों पादरियों को अब पता चल चुका था कि एनिलिस के अंदर जो 6 शैतानी आत्मा है वो किसकी है। उनके नाम सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। उनके नाम थे नीरो, जो कि रोमन राज्य के जोडियल साम्राज्य का आखिरी शासक था। दूसरा नाम था जूडास इस्कारियोट, भगवान यीशु का शिष्य, जिसने 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दे दिया था। तीसरा था केन, एडम और ईव का छोटा बेटा। चौथा था हिटलर, जर्मनी का सबसे बदनाम तानाशाह। और 5वां था वैलेंटाइन फ्लिशमैन, 16वीं शताब्दी का बदनाम पादरी, जिसे शराब पीने, हंगामा करने और हत्या करने के लिए रोमन साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। और आखिरी था लूसीफर। इसे बुराई के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है और इसे शैतानों का शैतान भी कहा जाता है।
बताया जाता है कि जब एनालिस पर एक्सोर्सिज्म किया जाता था तो उन पादरियों को भी उन शैतानी आत्माओं से दो चार होना पड़ता था। ये दोनों झाड़ फूक की पूरी प्रक्रिया को अक्सर ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड किया करते थे और इसी से उनको वो शैतानी आत्माओं का नाम भी पता चला था। दरअसल वो जब एनालिस पर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे तो उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा है। तब एनालिस ने उन 6 लोगों के नाम लिए। इन सारी बातों को रिकॉर्ड किया गया था। इसमें उसकी आवाज़ बेहद ही डरावनी सुनाई दे रही थी। अब आप लोग इस ऑडियो को सुनिए जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। एनालिस के अंदर वो शैतानी आत्मा इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी कि वो अपने माता पिता को भी उठाकर फेंक देती थी, उन्हें नाखूनों से नोच लेती थी। एक समय आया जब उसके पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। सब उससे डरने लगे थे, यहाँ तक कि एनालिस खुद पर भी कई बार हमला कर लेती और खुद को भी घायल कर लेती। इसी बीच एनालिस की हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ, मगर ये खुशियाँ महज कुछ ही दिनों की थी। थोड़े समय बाद उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। पादरियों ने बताया कि जो एनालिस के अंदर आत्माएं हैं उसे वो कुछ नहीं खाने देती। धीरे धीरे एनालिस कुपोषण का शिकार होने लगी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। 23 जून 1976 उसके ऊपर लास्ट एक्सोर्सिज्म किया गया, यानी कि 67वीं बार। इस दौरान एनालिस ने कहा कि वो अब थक चुकी है और उसे अब इस शरीर से छुटकारा चाहिए। बस फिर 1 जुलाई 1976 को वो दिन भी आ गया जब उसकी मौत हो गई। इसके बाद जब एनालिस का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत कुपोषण का शिकार होने की वजह से हुई है। इसके बाद डॉक्टर्स ने उन दोनों पादरियों के ऊपर एनालिस के माता पिता को गुमराह करने का आरोप लगाया। बोला कि एनालिस को अगर ठीक से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो शायद वो बच जाती। अब सच क्या है इसके बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। आप चाहे तो इसे जाकर देख सकते हैं। इस घटना को कई सारी वेबसाइट्स ने भी कवर किया था। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या सच में एनालिस की मौत कुपोषण की वजह से हुई थी या फिर उन 6 शैतानी आत्माओं ने उसे मारा था? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।